मसूद अहमद को आप स्क्रीन पर लेकर आएं और मैं उनसे ये समझना चाह रही हूं, क्योंकि वो भी एक पीड़ित हैं। मैं पहले तो आपसे ये समझना चाहूंगी, मसूद अहमद जी को प्लीज एक बार स्क्रीन पर सिंगल लेकर आएं, कि क्या हुआ था, कैसे आप जानते हैं अतीक अहमद को या उसके परिवार को, या क्या किया था उसने आपके साथ, आपके परिवार के साथ? अहमद साहब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आ रही है। जी, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि कैसे राब्ता हुआ, कैसे आप जानते हैं और क्या किया था उसने आपके साथ, आपके परिवार के साथ? रिपब्लिक भारत के दर्शक जानना चाहते हैं उस टॉर्चर रूम की कहानी को। ये 2001 की बात है, जब मेरे पापा जो हैं भाजपा में थे और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी अक्सर जो है मेरे घर में आते थे, जाते थे, और उन्हीं के घर के सामने से आना जाना, या शहनवाज हुसैन जब उस टाइम उड्डयन मंत्री थे तो वो इलाहाबाद शायद पहली बार आए थे, वो भी मेरे घर पे आए थे, वो भी उनके घर के सामने आए थे। तो मेरे अब्बू थोड़ा सा नीडर टाइप के थे, वो कभी किसी से झुकते नहीं थे, तो उन्होंने कई बार शायद बुलाया होगा कि ये सब काम बंद करो, तो मेरे अब्बू कभी उनके आगे झुके नहीं, और उनको अच्छा भी नहीं लगता था कि उनके घर के सामने से जो है कोई चकिया में एक और नेता पैदा हो रहा है। ये कभी वो नहीं चाहते थे कि उनके आगे कोई चकिया में कोई बड़ा पैदा हो या पूरे गद्दी समाज में कोई बड़ा पैदा हो। तो 2004 का मामला है, जब मेरे अब्बू जो है बर्थडे से डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के लौट रहे थे। जो अखलाक था, नई बाजार का अखलाक है, जो मेरे अब्बू के साथ आया था, वो मेरे अब्बू के साथ वापस लौटने लगा। जब लौट रहे थे तो रास्ते में डांडी के पास वो एक पान गोमती भी रुका कि 2 मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूँ। जब वो 2 मिनट में आए तो मुस्तहसन और कवि, उसके 3 लोग और थे जो उनके साथ आए अखलाक के साथ, और अब्बू को वहाँ से उठवा दिया। उठवा के सीधा अतीक के बंगले पे, जो उनका एक अतीक के बंगले में एक टॉर्चर रूम था, उनको वहाँ लेके गए, वहाँ उनको बंद किया और अखलाक अब्बू की स्कूटर लेके वहाँ पहुँचे। और पहुँचते मान अखलाक से कहें अतीक अहमद ने कि आज से तुम मेरे सबसे वफादार दोस्त हो, तुमने आज वो काम किया जो काम कोई नहीं कर पाया। 6 साल से अब्बू को मारने में लगे थे, नहीं मार पाए। 6 साल में अखलाक ने अब्बू को पकड़वा के अतीक अहमद के पास पहुंचा दिया। तो अतीक अहमद उसका उनको इनाम देता है कि आज से तुम मेरे सबसे वफादार दोस्तों में से हो। तो उसी में 2 दिन उनको बहुत मारा पीटा गया, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा जुल्म किए, और जब जब बेहोश हो जाते थे तो उनको जो है पानी के छिट्टा मार के होश में लेके आए, फिर मारे, चलता रहा। इसी में उनका दम टूट गया। इसी बीच में हम सब नाबालिग थे, 16 साल 17 साल सबकी उम्र थी। सबसे छोटा भाई मेरा 6 महीने का था और सबसे बड़े हम थे, हमारी उम्र भी मैक्सिमम 16-17 साल की थी। तो फिर उसके बाद जो है जब हमारी अम्मी अखलाक से मिली कि उनको वापस करवा दो, उनको छोड़ दो, तो अखलाक कहते हैं कि मैंने तुम्हारे मियाँ को बहुत समझाया लेकिन वो माना नहीं। वो मुरली मनोहर जोशी के पीछे पागल हो गया था, या वह उसको मुरली मनोहर जोशी बचा लेंगे या कोई और उसको आके बचा लेगा। तो ये कह के चला गया। फिर उसके बाद सुबह जब वो मर गए तो उनको सुबह 3 बजे सोराव थाने में मलाक हर हर पड़ता है, वही हाईवे पे उनकी बॉडी को फेंक दी गई, जिसको उन्होंने एक्सीडेंट दिखा दिया गया। लेकिन अभी मैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स में आपको दिखाऊंगा। उनकी फ़ोटोग्राफ्स में उनके पाँव को खींच के फेंका गया है, जो उनके कुर्ते थे वो कुर्ते उनके ऊपर तक आए थे। तो ये थी हमारे फादर की बड़ी तकलीफ से जो उनकी हत्या की गई, कि तो आज भी हमें याद है, बहुत अच्छे से याद है। बचपन में अनाथ होना पड़ा, बाप का साया छूटा, जिंदगी में कुछ रह नहीं गया, सब कुछ खत्म हो गया, पढ़ाई बंद हो गई, मजदूरी करने लग गए, लेबरी करने लग गए, अपने परिवार को संभाला। जब 2014 में जब मैं होश संभाला, जब मैं अपने बिजनेस पे मैं आया और जब मैं कारोबार करने लगा, तो उनका एक खास गुर्गा है साथ कालिया, अब वो पैदा हो गया। अब उसने मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि मैं अपना जो मकान है बेच के यहाँ चला जाऊँ। अच्छा। तो बीच में एक दिन मैं ईद था, मेरी शादी हो गई थी, 2014 में शादी हुई, 2016 में जब मैं ईद में अपने ससुराल जा रहा था, तो ये असाद कालिया अपने भाई फैजान के साथ और 10-12 लोग के साथ, जिसकी मैंने FIR भी करवाई थी,
ये इसने मुझे रास्ते में पकड़ लिया। ठीक है। अब पकड़ने के बाद अद्भुत गाली बकना, तो उसको समझा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है, तुझे मैं बार बार कह रहा हूँ, तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुझसे भाई से जाके मिलने के लिए कह रहा हूँ, तो भाई से भी जाके नहीं मिल रहा है। अगैरा वगैरह अपना जो है वो स्टार्ट था, उसने जो है फिर उसके बाद काफ़ी पीट भी दिया 2-3 हाथ, और असलहे तो उसके पास हमेशा 10-12 रहते थे। तो उसने कहा गया तो फिर तुम 5 लाख रुपया महीना रंगदारी दोगे तो काम करोगे, वरना ये जो मकान वकान है यहाँ से बेच बाच के तुम निकल जाओ। ठीक है। फिर मैं धूमनगंज थाने में गया, उसकी मैंने एप्लीकेशन भी की दी, उस पर FIR भी हुई, असाद कालिया पकड़ा भी गया। हाँ। और असाद कालिया के ऊपर पहला मुकदमा लिखवाने वाला शख्स भी मैं ही था, वरना असाद कालिया ने इतना जुर्म लोगों के ऊपर किया था, उसकी खिलाफ कोई ठीक है। आवाज उठाने पहले वाला मैं अभी पैदा आपको नहीं हुआ। पहले यहीं पर ही रोकूंगी, क्योंकि इस पर मैं और आगे बात करूंगी, क्योंकि आप ये सोचिए, ये आपने पूरी कहानी को बयां किया, कहानी नहीं बल्कि आप बीती मैं इसको कहूंगी, और समझा जा सकता है विचलित करती हैं वो बातें इस तरह से सुनने में भी, और आपने तो उसे झेला है, आपके सिर से पिता का साया उस वक्त उठ गया, और क्या कुछ आपने झेला वो आपने बताया।